बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, आप लोगों की पुरजोर इसरार पे आपका मैथ साइंस ग्रुप है उसके गेस्ट पेपर में लेके आ रहा हूँ। उसके जो गेस्ट वाले सवाल हैं, बहुत अहम वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह इसको पूरा देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। अहम सवाल है, ठीक है जी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो ज़रा देख लें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो। ये सवाल ज़रूर आपको आने चाहिए, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जी, चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, और इसमें देखें 3 बड़ी चीज़ें हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको हम दो दर्जी मसावात कहते हैं, और उसको हल करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। एक फैक्टराइजेशन का तरीका है जिसको हम तजज़ी कहते हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है जिसे तकमील मुरब्बा कहते हैं, और तीसरा जो है हमारा फार्मूला है। तो देखें, ये पहला सवाल 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, लाजमी से तैयार करें। देखें कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर है 152। तो जो हमारी दो दर्जी मसावात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके इस साइड पे 0 होता है, तो हम 152 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152। अब हमें इसको हल करना है फैक्टराइजेशन से, तजज़ी से। अब वो क्या होता है, वो अगेन ये है कि आपके पास ये जो मिडल रकम है, ये वाली 11x, इसके आपने दो पार्ट्स बनाने हैं, एक पेयर बनाना है, ऐसा जोड़ा बनाना है ऐसा कि जिनको हम ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 152 आ जाए, और जिनको प्लस माइनस वापस किया जाए तो वो असल रकम में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, हम जो ले रहे हैं वो है 19 और 8। 19 में से 8 अगर आप निकाल दें तो 11 आ जाते हैं ना, और 19 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 हो जाएगा। तो ये हमने सही जो है कम्बिनेशन लिया हुआ है। करना ये है कि 19 को x को आपने माइनस का रख लेना है। क्यों? इसलिए कि आपके पास जो असल अमाउंट है 11 वो माइनस का है, क्योंकि -19 प्लस 8 करेंगे तो वो वापस -11 पे चला जाएगा। कैलकुलेटर पे करके देख लें। तो ये सही कम्बिनेशन है ये वाला। ये मेन काम होता है, आगे से आसान काम है। इन दोनों में से कॉमन ले लें, जो रकम एक जैसी है वो बाहर निकाल दें। x हमने बाहर निकाल दिया तो पीछे एक x रह गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, और ये इसका x चला गया हुआ है तो 19। इसमें से 8 कॉमन आता है क्योंकि 8 के टेबल में 152 आ सकता है, ठीक है। तो हम फिर ज़ाहिर है 8 को बाहर निकाल दिया ना तो x रह गया, और जब 8 से इसको डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर पे तो 19 आ जाएगा। तो देखें, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो जब सेम आ रही हों तो इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। x माइनस 19 दोनों में से निकल के बाहर चला जाएगा, बाकी रह गया x प्लस 8, वो हमने लिख लिया। अब चूंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो फिर हमने क्या करना है, दोनों को अलहदा अलहदा 0 के इक्वल लिख लेना है। x माइनस 19 0 के बराबर, x प्लस 8 0 के बराबर। तो -19 उठ के इधर आ गया प्लस का, प्लस 8 उठ के इधर चला गया तो -8। तो हमारे पास ये हल सेट या सोल्यूशन सेट बन जाता है जिसका आंसर 19 और -8 है। ये है जी आपका पहला अहम सवाल। प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि अगर पहले तैयारी नहीं है तो अब ज़रूर ये लाजमी सवाल आपको आने चाहिए। अब एक सवाल है तकमील मुरब्बा वाला, सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये है स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये चीज़ बनानी होती है। तो उसके लिए हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होना चाहिए होता है। अब करना क्या है, करना ये है कि जो x स्क्वायर जो है ना, इसको अकेला कर लें, इसके साथ 7 है। 7 किसी चीज़ का मुरब्बा नहीं बनता, स्क्वायर नहीं बनता। तो आप 7 से तकसीम करवाएं पूरी इक्वेशन को। तो हर, ये देखें कितनी रकमें हैं, 1 2 3, तीनों रकमों को, तीनों टर्म्स को 7 पे डिवाइड करा दें। हर रकम के नीचे 7, इसके नीचे 7, उसके नीचे 7। अब जब हर एक के नीचे 7 7 आने हैं तो ये 7 7 कट जाएगा, तो x स्क्वायर रह गया। ये वैसे ही जाहिर है जैसे हैं। अब ज़रा देख लें, ये जो स्टेप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो इसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है ना, तो हमने क्या करना है, उसको ऐसे ब्रैकेटों की फॉर्म में स्क्वायर शो करा देना है। अब a स्क्वायर के बाद होता है 2ab, ठीक है, बी स्क्वायर को बाद में देखते हैं।
तो +2 फार्मूले का इंटू यहाँ से a, फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से पता चल जाती है जो हमने यहाँ बनाया हुआ स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब देखें इसको और इसको चेक करें कि इसमें क्या कमी पेशी है। 2x इसका हमने यहाँ लिख दिया हुआ है, तो बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, ओवर में 7। तो फिर वो जो ओवर में 7 है 1/7 उसको लहदा लिख लें, तो ये बन जाएगा a² + 2a और b। तो b का हमें पता चल गया कि b क्या चीज़ है, 1/7। तो उस b का स्क्वायर भी साथ होना चाहिए ताकि फार्मूला कंप्लीट हो, a² b² 2ab पूरा हो जाए। तो वो जो 1/7 है 1/7 का हमने होल स्क्वायर लिख देना। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हम खुद से लिख रहे हैं, तो उसका उल्ट, अगर ये प्लस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ वही रकम फिर दोबारा लिख दें ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि प्लस में लिखा है जो कि हमें चाहिए था तो माइनस में खुद से लिख रहे हैं। और ये जो -1/7 बेचारा अकेला बैठा हुआ है उसको भी तो लिखे ना साथ, उसको छोड़ नहीं देना, हमने साथ रखना है। तो अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया, a² b² 2ab। तो जब ऐसे हो तो होता है a + b होल स्क्वायर, तो आप ये लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। तो ये a है ये b है। अब ये जो रकम, क्योंकि यहाँ तक तो फार्मूला है ना इधर तक, ठीक है। अब ये जो -1/7 का स्क्वायर है तो उसको 49 लिख लें, 1/7 ये भी है ऐसे ही, ठीक है। अब देखें दोनों के नीचे बटा है, ओवर है, तो हमें एलसीएम लेना चाहिए ना इसका, ज़वाफिकल, ठीक है। और ये साथ साथ आता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब 49 7 के टेबल में आता है तो 49 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा ज़वाफिकल। और जब ये सेम टर्म आए तो उसकी ऊपर वाली वैसे ही आती है, माइनस भी साथ, -1 वो भी साथ लिखें। 7 7s are 49, तो 7 आया ना तो वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 1s are 7। ये एलसीएम का मैंने तरीका कई दफ़ा बताया हुआ, एलसीएम कैसे लेते हैं। सो बहरहाल अब -1 और -7 -8 हो गया, ओवर में 49 है। अब देखें इस साइड पे चूंकि स्क्वायर है तो हम कोशिश करेंगे इस चीज़ का भी स्क्वायर बनाने की। अब 49 जो होता है वो 7 का मुरब्बा होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो उसमें इशू कोई नहीं है, वो हम 7 लिख देंगे उसकी जगह पे। लेकिन 8 का क्या करें, तो 8 के लिए ये याद रखें 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, 3 दफ़ा 2 2 होता है ना, ठीक है। और 2 2s मिलकर स्क्वायर बना देंगे और एक 2 वैसे ही रह जाएगा। और अगर आप इसका अंडर रूट लें ऐसे करके तो अंडर रूट और ये स्क्वायर कट जाता है और एक 2 बाहर आ जाता है और एक 2 अंदर आ जाता है। वैसे ये जो चीज़ है ना, ये अगर आपका अच्छा कैलकुलेटर है ना वो आपको करके दे देगा। आपने क्या करना है, 8 लिखना है कैलकुलेटर में, सॉरी पहले अंडर रूट लिख लेना है, अंडर रूट दबा लेना बटन, फिर 8 दबाना है, = दबाएंगे ना तो अच्छा कैलकुलेटर आपको खुद ही कन्वर्ट करके 2√2 दे देता है। तो आपने वो कर लेना, ठीक है। ये अब शायद आपको याद ही ना रहे कि कैसे करना है, छोड़ दें इसको। तो आप 8 का डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये चीज़ बनवा लें कि 8 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, तो वो ये चीज़ बन जाएगी जब आप 8 का अंडर रूट लेंगे। तो बहरहाल उसको आप ऐसे फिर होल स्क्वायर शो करा दें। अब आपके पास फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a² - b² क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फार्मूला याद किया हुआ है। तो देखें ये a माइनस ये b, ये देखें हमने लिखा है a - b और एक दफ़ा फिर a + b, और दोनों को 0 के इक्वल भी रखना है। और चूंकि x हमें फाइंड करना है तो ये दोनों रकमें उठ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये प्लस का 1/7 माइनस का हो गया, ये माइनस है अब उसने प्लस हो जाना है। इसी तरह ये दोनों प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और जब हल सेट लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, तो रकमें देखें एक जैसी हैं सारी, सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इकट्ठा करके लिख दें प्लस माइनस, चीज़ें तो वही हैं, इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसे आंसर लिखा जा सकता है। ये माना कि ये सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन ये अहम है सवाल, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें इस पर, क्योंकि गिन के कुछ 6-7 सवाल दूंगा पूरे चैप्टर में से, तो ये करें प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा ये 2 सवाल हो गए हैं, एक सवाल और हम करेंगे फार्मूले के ज़रिए से कि 2 दर्जी फार्मूला, ठीक है, फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके ज़रिए से सवाल कैसे हल करना है। ये एक क्वेश्चन है उसका, 1.2 का ये सवाल है, बहुत अहम सवाल स्मार्ट सिलेबस का। तो 2 - x² = 7x, अगेन वही काम है, 7x को उठाएं इधर ले आए ताकि इस साइड पे 0 हो। ये 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है, इस साइड पे 0 होना चाहिए। फिर तरतीब लगानी पड़ेगी क्योंकि x² पहले होता है शुरू में, फिर x वाली टर्म होती है, फिर कांस्टेंट होता है, तो इनके अपने अपने साइन साथ दें, -x² - 7x + 2,
और आमतौर पे क्या होता है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हमने क्या करना है इन तीनों की अलामतें तब्दील कर देनी है, साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये एक अच्छी शक्ल बन गई है ये वाली। तो यहाँ पे हमें 2 दर्जी फार्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक। तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है ना, जो कोएफिशिएंट है अददी सर, वो ए होता है। अब इसके साथ कुछ नहीं है ना तो वो 1 होगा, तो ए 1 है। बी क्या होता है जो एक्स के साथ है ये चीज़, वो बी है 7, और सी होता है ये वाला -2, वो लिख ले। अब फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको रटा मार लेना, इसको याद कर लेना। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a ब्ला ब्ला ब्ला। इसको आपने याद कर लेना है, और जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आती हैं वहाँ पुट करा दें। पहले b है ना तो b की वैल्यू 7 है, 7 लगाएं, प्लस माइनस बाकी सारी शक्ल वैसे ही बनाएं। b की फिर वैल्यू आ रही है b का स्क्वायर -4, फिर a और c की वैल्यू ओवर में 2a जैसे है। अब जब हल करना है ना तो ये अंडर रूट वाली चीज़ को पहले हल करते हैं। बाहर वही है -7, वो आ रहा है, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, फिर ये देखो 2 माइनसेस हैं, दोनों माइनसेस मल्टीप्लाई होकर प्लस होएंगे, और 4 2s are 8 हो जाएगा, और 8 और 49 कितना हो जाता है 57। अब 57 को हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि 57 का अंडर रूट लेना तो वो अशारिये में चला जाता है, तो इसका आंसर हमने ऐसे भी रखना होता है अगर वो अशारिये में या पॉइंट्स में चला जाए। तो ये यहीं पे आंसर ओके है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी करना है। अब 1.3 का एक बहुत ही अच्छा सवाल बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ये आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है जी। ये क्या दिया हुआ है 4 है, डॉट लगाया हुआ है। डॉट जो होता है ना, अशारिया नहीं समझना इसे, ये डॉट होता है ज़रब के लिए, मल्टीप्लिकेशन बड़ी क्लासों में ऐसे डॉट लगाते हैं, तो ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए। 2 की पावर है 2x + 1, और फिर 9 है, फिर डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर x है +1 है। आपने क्या करना है, ये जो 2 की पावर 2x और +1 है ना, ये दो चीज़ें हैं। 2x को लैदा कर दें, 2 की पावर 1 को लैदा कर दें। तो देखें नीचे मैंने किया 2 की पावर 2x है ना, तो x अंदर रख के ना तो 2 बाहर रख लिया ज़रा, और फ़ायदा हो जाएगा। डॉट लगाएं, ये माइनस नहीं है डॉट है, गलती लग गई थी मुझे। और 2 की ताकत 1, उसको आप अलग लिख दें। आगे इस चीज़ को वैसे का वैसा लिखें, जमा 1 वैसे लिख दें। अब क्या होगा कि ये जो 2 की पावर x है ना, जो इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है, उसको फ़र्ज कर लें कि वो y है, सपोज कर लें, ठीक है। लेट 2x = y। अब क्या होगा, इधर भी y लिख देंगे, इधर भी y लिख देंगे, वो आगे हमने लिखा है, ये देखें। अब ये 2 की पावर 1 2 हो जाता है, तो 2 4s are 8 हो जाएगा, साथ ये y² -9y + 1। तो ये y की शक्ल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो अगर हम फैक्टर ही बनाएं तो 9 है ना, तो 9 सॉरी इधर से देखते हैं कि ये 8 और ये 1, 8 1s are 8, ये फैक्टर बनाने का तरीका होता है कि इधर बाहर वाले को और इस बाहर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख ले, रख लें पास कि क्या चीज़ आती है, और उस 8 को अब वो चीज़ बनानी है, वो जो मिडल वाला पेयर बनाते हैं ना, कि दरम्यान वाले के 2 हिस्से करें, तो 8 और 1, क्योंकि 8 1s are 8 होता है, 8 को 1 से ज़रब दे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 1 वो हम ये 2 नंबर्स लिख लेंगे इधर, और दोनों को माइनस का रखेंगे, क्योंकि दोनों माइनसेस होंगे तो प्लस होके 9 हो जाएगा, तो माइनस का साइन भी साथ रहेगा। अब इसको आप कॉमन शामन ले लें, ठीक है। 8y निकलता है इन दोनों में से, वो बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ सिंगल y रह गया, -8y तो जा चुका है, 1 रह गया। माइनस जब भी यहाँ आए, ये मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ, माइनस जब भी यहाँ आए उसको ज़रूर कॉमन लें, तभी सवाल सही होता है। तो माइनस ज़रूर कॉमन लें, लेकिन माइनस लेने से क्या हुआ कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, y पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और ये दोनों सेम हो गए, कॉमन निकालें इसको बाहर, 8y - 1 रह गया। और फिर वही काम कि y - 1 को लैदा से 0 के इक्वल, 8y - 1 को लैदा से 0 के इक्वल, और -1 उधर जाके +1, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 1/8, और ये तो आसान है, -1 उधर गया तो प्लस का 1। अब ये आंसर अभी नहीं आया, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि ये आंसर आए हैं y के, y की वैल्यू आई है ये, और ये हमारा जो असल सवाल है वो x की शक्ल में। तो हमें फिर क्या करना है कि ये जो लेट किया हुआ ना 2 की पावर x = y होता है, इसको फिर हम हल करवाएंगे आगे। ये देखें y आया ना 1 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या है 2 raised to power x, जो पीछे लेट किया हुआ है। अब यहाँ से हमें x चाहिए,
तो 2 की पावर x बराबर है 1। अब 1 जो होता है ना उसको आप ये शक्ल बना सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है ना वो उस चीज़ को 1 कर देता है, तो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि दोनों की असास बेस एक जैसी हो गई है 2 2, तो फिर पावर पावर के इक्वल होगी, तो x का आंसर हमें मिल जाएगा 0। इसी तरह जब y आया है 1/8, तो फिर y की जगह 2 की पावर x लगाई, और 8 होता है 2 की पावर 3। ये अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। अब इसको ऊपर ले जाएं, 2 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वही बात 2 की पावर दोनों तरफ है, तो फिर जो पावर है वो पावर के इक्वल, x किसके इक्वल हो जाएगा -3 के। तो x के दोनों आंसर हमें मिल गए, एक ये वाला आंसर मिल गया, एक ये वाला आंसर मिल गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मुतफर्रिक मशक है। इसके अंदर जो सवाल नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी जो अहम सवाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला सवाल देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, बहुत अहम सवाल है, अक्सर पेपर में आता है। तजज़ी के ज़रिए से हल करना है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल करना है। ये आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, 5x की 2 बराबर है 15x। आपने क्या करना है, इधर ये जो 15x है इसको उठा के इस साइड पे ले आना है, माइनस का हो जाएगा इधर आके क्योंकि यहाँ प्लस का है, और इधर 0 रह जाएगा। अब आपके पास तो ये 2 रकमें हैं, तो आप इनमें से कामन ले सकते हैं। तो 5 के टेबल में 15 आता है, 5 कामन ले लिया, और x भी दोनों के पास है, 5x कामन ले लें। अब जब 5x इसमें से निकलेगा तो खाली एक सिंगल x रह जाएगा ना, क्योंकि x की 2 पावर है, एक बाहर चली गई एक अंदर रह गई। और जब यहाँ पहुँचेंगे 5 3 बार 15 और x जा चुका है बाहर, ये 2 रकमें आ गई। अब इन दोनों को अलहदा 0 के इक्वल रखेंगे, 5x को अलहदा से 0, x -3 अलहदा से 0। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 को डिवाइड कराना है, फिर उसने भी 0 हो जाना है, -3 उधर जाएगा प्लस का 3। तो हमारे पास ये 2 आंसर आ जाएंगे 0 और 3। ये हमारा हल सेट हो जाएगा, या सोल्यूशन सेट, कुछ भी हम इसे लिख सकते हैं। एक तो ये है, और इसमें हाँ ये बड़ा अहम सवाल है, इसका बहुत ही अहम सवाल, 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम बताएं, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के कौन से मेथड्स हैं। इंग्लिश में इस तरह से आ जाएगा। तो ये 3 नाम आपने याद रख लेने हैं, उर्दू वाले ने ये याद रख लेना है और इंग्लिश वालों ने ये। इंग्लिश में हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन एक मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तीसरा फार्मूला है, और उर्दू में तज्ज़ी का तरीका, तकमील मुरब्बा का तरीका, और फार्मूला का तरीका। ठीक है, तो ये 3, और ये बड़ा अहम सवाल है ये वाला। उसके बाद आपके पास ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, हल करने के लिए है 3x + 18 ऊपर अंडर रूट है बराबर x। अब इसे कैसे हल करना है, तो मेन काम ये है कि हमें अंडर रूट को ख़त्म कराना है। तो ख़त्म कराने के लिए उसका जो दुश्मन है उसको लेके आए, स्क्वायर को, मुरब्बे को लेके आए। तो इधर भी स्क्वायर ले लें, उधर भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो 3x + 18 रह गया, और इधर x अकेला है उसका स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। अब इसको भी ज़रा ले आए इधर, या यहाँ मैंने ये किया है क्योंकि x स्क्वायर प्लस में रखना होता है ना, तो इन दोनों अमाउंट्स को उधर ले जाता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लस की हैं, उधर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी। तो ये आपके पास इक्वेशन सीधी हो जाएगी, x² - 3x - 18 = 0। अब इसको आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टर बना लें, चाहे आप फार्मूला लगा लें। तो यहाँ हम फैक्टर बना रहे हैं, 18 होना चाहिए, आपके पास नंबर है 3, तो 3 के ऐसे 2 पार्ट्स बनाएं कि मल्टीप्लाई करें, 6 3s are तो वो 18 आ जाए, और 6 में से 3 माइनस करें तो वापस 3 पे चले जाए। तो ये फैक्टर सही बनाए हैं, और ये चूँकि असल अमाउंट आपकी माइनस की है तो 6 को माइनस का रख लें। अब आप ले लें कामन, उसी तरीके से आपको सीधा सीधा आइडिया है, अलग-अलग 0 के इक्वल रखें और आप आंसर्स ले लें, 6 और -3 आ जाएगा, ठीक है। अब एंड पे सबसे अहम बात, ये 4 तरीफें हैं, ये ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। 2 दर्जी मसावात क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बहुत सिंपल, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 2 हो, बस दैट्स इट। x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सच एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, डन हो गया। माकूस मसावात किसे कहते हैं, उल्ट,
एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर x की जगह 1/x लगाने से कोई तब्दीली ना आए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x लगा दें और हल्का पुल्का हल करें तो देखें कि जो पहले मसावात थी वही मसावात अब है। सच एन इक्वेशन विच डू नॉट चेंज नहीं होती व्हेन वेरिएबल x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक हो गया, x की जगह 1/x लगा रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कुव्वत नुमाई मसावात, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमा की शक्ल में आ जाए, आपका जो वेरिएबल है वो पावर में चला जाए। एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल अपीयर्स एज ए पावर ऑफ द नंबर, एक नंबर की वो पावर बन जाए वेरिएबल, x और y जो है वो 2, 4, 6 की पावर में चला जाए, वो कुव्वत नुमाई है, एक्सपोनेंशियल है। जजरी मसावात, ठीक है, जजरी मसावात अब इंग्लिश पता नहीं क्या बनती है, आई डोंट नो, देखिएगा। एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर जो है वेरिएबल जो है वो जजर की अलामत के अंदर आ जाए, उर्दू में आप ऐसे कह रहे हैं, इंग्लिश में क्या होगा, एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल अपीयर्स इनसाइड ऑफ अ रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है उसके अंदर आ रहा है x, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, जजरी मसावात। इसकी इंग्लिश देख लीजिए अगर क्या है। लो जी, ये है काम, पहला चैप्टर आपका। ये आपके पास एक वीडियो है, इसके अंदर 6, 7, 8 सवाल हैं, पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। इसको ज़रूर करें, इसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके लिए ये पेपर आसान हो जाएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।